Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 के डिजिटल कैश, ई चेक, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है POS एंड नेट बैंकिंग। तो POS क्या है और नेट बैंकिंग क्या है? POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ स्केल और नेट बैंकिंग जनरली आप सब जानते हैं कि वो क्या होता है। तो व्हाट इज POS? अब POS इज अ पॉइंट ऑफ स्केल, refers to the point in time and place where a transaction is completed। एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक प्लेस जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम POS बोलते हैं। It is a collection of different software and hardware which when combined allows customers to complete their purchase. A POS system consists of one main computer which is linked to various checkout terminals, mobiles or fixed. Businesses in different industries has different requirements for their POS system. तो POS क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। और POS जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन करके बनाया जाता है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपना परचेज पूरा कर सकें। एक POS सिस्टम जो है वो एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि बहुत सारे टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं, मोबाइल से या फिर किसी और फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। बिजनेस जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के वो डिफरेंट टाइप के POS को ऑपरेट करते हैं। कब आया था POS सिस्टम? द कैश रजिस्टर वॉज इन्वेंट्री नियरली 150 years ago. This was the first POS in back 1879. So James Ritty invented the first cash register and named it incorruptible cashier. ठीक है, तो रिटीज इन्वेंशन वॉज कंटिन्यूअली डेवलप्ड एंड इन 1980s एंड 90s टच स्क्रीन POS सिस्टम रेस्टोरेंट्स में आ गए। ये जो टच स्क्रीन सिस्टम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित हुए। क्यों यूज़ करती है इंडस्ट्रीज़ POS सिस्टम? तो मेनली जो है वो कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है? वो है आपकी रिटेल की कंपनियां जो रहती हैं और हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं और रिटेल्स हैं वो जो जनरली आपका POS यूज़ करते हैं, जिसके अंदर होटल्स, एयरलाइंस, क्लॉथिंग स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स आते हैं। कैसे काम करता है POS? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर and hardware which when combined allows business to process their customer facing transactions. The setup depends on the payment methods that your business accepts. Every company will use their POS system in their own way based on their business needs. तो POS कैसे काम करता है? तो POS जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं तो कस्टमर फेसिंग ट्रांजैक्शंस वो अपने मालिक को, उनके बिजनेसेस को करके देता है। हर कंपनी के पास अपने अलग तरीके का POS होता है, डिपेंड ऑन देयर बिजनेस, डिपेंड ऑन देयर नीड्स कि कैसा POS वो चाहते हैं। बेनिफिट्स क्या है? एफिशिएंसी ज़्यादा है। POS सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस के ट्रैक रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट के ट्रैक रिकॉर्ड्स, रेस्टोरेंट, डिलीवरी, हर ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड और हर एक रिकॉर्ड को आप अच्छे से रख सकते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो POS है एक तरह का डेटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के डेटा को मैनेज करते हैं, जो हर किसी का अलग अलग होता है। तो POS easily manage your employees equipped with time and clock functionality. Your employees can easily clock in and out using POS system. This gives you transparency on your employees working time. जैसे हम पंच करते हैं उसी तरह से POS भी काम करता है कि कब आया एम्प्लॉय और कब गया।
एरर्स को मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि ये सारे काम अब कंप्यूटर करता है। अगर कोई ह्यूमन करता तो मे बी उसकी एरर की जो परसेंटेज है वो 20% होते हैं, जो कि अब 1 to 2% हो गए हैं। चैलेंजेस क्या हैं? वैसे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पीओएस के, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है कि आप पीओएस का यूज़ कैसे करेंगे। तो बिना सिखाए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला पाता। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है? तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न विद एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हैकर्स जो हैं वो पीओएस में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि पीओएस में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी बिज़नेस की, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का डेटा हो, आपके बिज़नेस का डेटा हो, तो वो उसको हैक करके आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पीओएस में एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से बनी रहती है। तो ये था आपका पीओएस पॉइंट ऑफ स्केल। अब जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग। तो सभी जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, यूज़ भी करते हैं, पर फिर भी हिस्ट्री क्या है? ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क विद 1981 व्हेन 4 सिटीज़ मेजर बैंक्स। तो जो इंटरनेट की बैंकिंग सर्विसेज थी वो चालू हुई न्यूयॉर्क से, जिसमें सिटी बैंक, चेज मैनहट्टन, केमिकल और मैन्युफैक्चरर्स हैनोवर, इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज वीडियोटेक सिस्टम के द्वारा पहले चालू की थी, जहाँ से इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अलाउज यू टू कंडक्ट बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ बैंक एंड इंटरैक्टिंग विद द टेलर। तो हमको फिजिकली बैंक नहीं जाना पड़ता, हम इंटरनेट से सारी चीज़ें कर लेते हैं। किसी ब्रॉड सेंस में बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर रादर देन बाय चेक और कैश। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसों को कैश या चेक के अलावा, उसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। A system of banking in which customers can view their account details, pay bills, transfer money by means of internet। तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जिसमें कस्टमर अपना अकाउंट डिटेल देख सकता है, बिल्स पे कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है और वो मनी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, ये सभी जानते हैं लगभग। रिमोट डिलीवरी ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स। 4 टाइप के होते हैं इंटरनेट बैंकिंग। वो एक होता है पीसी, दूसरा होता है डिजिटल टीवी बैंकिंग, तीसरा है टेक्स्ट फ़ोन और चौथा है आपका इंटरनेट बैंकिंग। तो यूजेस ऑफ या टाइप्स ऑफ बैंकिंग, तो यूजेस ऑफ टाइप्स ऑफ बैंकिंग 87% जो हैं वो पीसी या डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटबुक का यूज़ करते हैं। 28% लोग जो हैं वो इंटरनेट बैंकिंग फ़ोन पे यूज़ करते हैं या टैबलेट पे, और 21% जो लोग हैं वो कॉलिंग फ़ोन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। सर्विसेज जो हैं आप भी जानते हैं कि बिल पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, कस्टमर सर्विसेज है, प्रीपेड फ़ोन रिचार्ज करना हो या फिर शॉपिंग करनी हो। कौन यूज़ कर सकता है? हम सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा किसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है और हम जाके बोलना पड़ता है उस बैंक में कि हमको इंटरनेट बैंकिंग चालू करवानी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरनेट बैंकिंग का किट हमको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो हमको बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक हमको प्रोवाइड करता है इंटरनेट बैंकिंग की आईडी, पासवर्ड्स जनरेट करने के लिए। हम उसको जनरेट करते हैं, उसको अपने अकाउंट नंबर से लिंक करते हैं। बैक ऑफिस सिस्टम, इंटरनेट फ्रंट ऑफिस सिस्टम, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। वेब सर्वर होता है, सिक्योरिटी सब सिस्टम होता है, इंटरनेट होता है और एसएसएल कनेक्शन के जो यूज़र हमको सिक्योरिटी से कनेक्ट करके देता है। और दूसरी बैक ऑफिस सिस्टम पे रहते हैं ब्रांच ऑफिस टर्मिनल्स। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो फर्स्ट स्टेप है
तो व्हाट आर द सर्विसेज टू बी इंस्टॉल्ड, कौन सी सर्विसेज हमको चाहिए, व्हाट सर्विसेज बैंक वुड इम्प्लीमेंट इन हाउस, और कौन सी सर्विसेज आउट ऑफ हाउस देगा, कौन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। एडवांटेजेस हमको कॉस्ट लेस ट्रांजेक्शन, स्पीड एफिशिएंसी, स्पीड बैंकिंग, वास्ट कवरेज। इसी पिछली वाली जो स्लाइड थी हमारी, उसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसमें जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से लिखा हुआ है, तो वो हम जब किसी बैंक का कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या तो फिर उसकी एक वेबसाइट होती है जैसे कि onlinesbi.com या axisbank.com, तो उसके बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग के अलग ऐप्स होते हैं, जैसे SBI का है तो SBI का योनो लाइट SBI है, और भी उसके SBI से रिलेटेड और भी कई ऐप्स हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से उस ऐप को इंस्टॉल करता है, अपनी सर्विस लेता है कि वो कोई बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है या फिर कुछ उसका पर्टिकुलर पर्सनल बैंकिंग है। तो ऐसा सब देख के ही हम वो ऐप इंस्टॉल करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है हमको सर्विस देता है। इश्यूज जो है इंटरनेट बैंकिंग में, सब जानते हैं कि जो सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न है वो है सिक्योरिटी, कि कहीं हमारा डेटा लीक हो गया तो कोई भी हमारे अकाउंट से पैसे हैक कर सकता है। अब जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है समझना, क्योंकि अगर जैसे जो हमारे दादा दादी हैं, तो ऐसे जो पुराने ज़माने के लोग जो फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना ये ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा कंसर्न है। और इनएक्सपेंसिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में रिस्क क्या है कि एक्चुअल वेबसाइट कौन सी है और फ्रॉड वेबसाइट कौन सी है ये लोग नहीं समझ पाते। कोई जो फेक ईमेल्स आते हैं बैंक का नाम लेके, उन पे हम जब क्लिक कर देते हैं तो हमारे पैसे कुछ जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम का यूज़ करके हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड हैक हो जाते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो स्पूफिंग प्रॉब्लम, डेटा ऑल्टरेशन और ईव्सड्रॉपिंग है। हाउ कैन आई बी सर्टेन दैट माई पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑल्टर्ड। जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम से हम जो सोचते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑल्टर नहीं की जाएगी, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, सिक्योर तो रहेगा ना वेब पे, या हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं, जो हमारा बैंक जो है हमको उसको देखना चाहिए कि जो कस्टमर मेरे ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन जो है सेफ़ एंड सिक्योर है कि नहीं इंटरनेट पे। तो लास्टली सिक्योरिटी, ये जो हम पिछली बार भी डील कर चुके हैं। कंक्लूजन क्या है हमारा इंटरनेट बैंकिंग को लेके, जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर यूटिलाइजिंग द इंटरनेट एक्सटेंसिवली, क्योंकि आज की डेट में हम सब कुछ इंटरनेट से करते हैं, तो फिर हमको बैंकों में लंबी लाइनें लगाने की क्या ज़रूरत है। हम घर बैठे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ रख के। उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करें या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें तो वो बेहतर एक ऑप्शन है। मेन एम ऑफ ई बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन कस्टमर्स को बढ़ाना है और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की इसमें कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी इंटरनेट बैंकिंग से लेके POS की। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि M वॉलेट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है।